भीषण गर्मी में खुद के बचाव पर क्या कहते हैं सुपर स्पेशलिटी के क्लिनिकल हेड डॉक्टर एडी भटनागर, जानिए। देश, प्रदेश और शहर में गर्मी ने कर दिया हलकान। लगातार बढ़ने लगे हीट स्ट्रोक के मामले। ऐसे में कैसे पहचाने गर्मी से जुड़ी बीमारियों और उनके शरीर पर दुष्प्रभाव को। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के क्लिनिकल हेड और जाने माने चिकित्सक एडी भटनागर ने बताया, हीट एक्सोशन, हीट क्रैम्प्स, हीट स्ट्रोक के क्या लक्षण हैं, कैसे पहचाने भीषण गर्मी के लक्षणों को। भटनागर ने बताया, गर्मी का असर या प्रभाव होने पर बचने के उपाय, घरेलू तरीकों से लेकर चिकित्सीय उपाय भी बताए। आने वाले दिनों में गर्मी लेने वाली है इम्तिहान। मौसम को देखते हुए आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। तकरीबन हर एक आदमी गर्मी के मौसम के दुष्प्रभाव से प्रभावित होता है और इसमें कुछ तो मामूली प्रॉब्लम्स होती हैं और कुछ गंभीर भी होती हैं। शुरुआत से हम करें तो इसमें सबसे पहला होता है हीट एग्जॉशन, हीट क्रैम्प्स, हीट सिनकपी। हीट एग्जॉशन में ये रहता है कि आदमी बहुत ज़्यादा थका महसूस करता है, उसके हाथ पाँव में बहुत दर्द होता है। गर्मी से बचने के लिए प्रकृति ने कुछ उपाय करे हुए हैं और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है, जैसे ही आप गर्मी बढ़ती है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। बॉडी के पास में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, वो है स्वेटिंग। तो जैसे पसीना आता है और पसीना जब वाष्पीकृत होता है, जिसका वेपराइजेशन होता है, तो बॉडी को कूलिंग होती है। ये हमने 8th और 9th क्लास में पढ़ा था, लेटेंट हीट ऑफ एवोपरेशन। लेटेंट हीट कूलिंग जो होती है एवोपरेशन के कारण, वो एक मैकेनिज़्म प्रकृति ने दिया है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं गर्मी के मौसम में, उनको हीट एग्जॉशन होता है, उनके हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उसके दो कारण होते हैं। एक तो स्वेटिंग जब होती है तो स्वेटिंग के अंदर या जब पसीना आता है तो पसीने में शरीर के पानी तो लॉस होता है, पर पानी के साथ साथ नमक भी ज़्यादा होता है। जब कभी भी नमक की कमी हो जाती है, पानी की भी कमी हो जाती है और कई बार इस नमक और पानी की कमी को कम करने के लिए हम सिर्फ पानी लेते हैं। तो इस कारण शरीर के अंदर पानी की कमी, नमक की कमी के कारण मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी आती है और ऐसा लगता है बस पड़े रहें, और इसको बोलते हैं हीट एग्जॉशन। इसके थोड़ा सा आगे जाते हैं जिसमें और ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है और ज़्यादा नमक की कमी होती है, तो हीट क्रैम्प्स बोलते हैं। हीट क्रैम्प्स में मरीज को बावठे आते हैं। ये बावठे ज़्यादातर पाँव में, जांघों में, हाथों में और कई बार पेट में भी होते हैं। ऐसे वर्कर्स जो होते हैं, ऐसे श्रमिक जो होते हैं जो गर्मियों में खूब ज़्यादा काम करते हैं, और उन लोगों को ये सबसे ज़्यादा इस तरह के हीट एग्जॉशन और हीट क्रैम्प से प्रभावित होते हैं। इसके अलावा ऐसे बुजुर्ग लोग या बहुत छोटे लोग या छोटे बच्चे या फिर ऐसे लोग जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट की डिजीज़ है, ऐसे लोग जो दवाइयाँ ले रहे हैं, ऐसे लोग जो ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिससे पहले ही शरीर का नमक कम हो जाता है, ऐसे लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो। देखिए, आपका मौसम पे कंट्रोल नहीं हो सकता है, आप बाहर के तापमान का नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, लेकिन खुद का बचाव कर सकते हैं। आमतौर पर ये देखा गया है कि जो गर्मी की जो पीक गर्मियाँ होती हैं वो लगभग 11 बजे से रहती है और शाम के 5-6 बजे तक रहती है। तो इस दौरान आपको बिना किसी कारणवश इमरजेंसी में जाना है तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर कोई कारण नहीं हो, ठोस कारण नहीं हो, तो आपको अपने घर पे रहना चाहिए, जहाँ पे जो घर अच्छा वेंटिलेटेड हो। आपको दिन में 2-3 बार स्नान भी कर सकते हैं और लाइट कपड़े पहनने चाहिए। कॉटन के कपड़े सबसे अच्छे रहते हैं। जो डार्क कलर के क्लॉथ्स होते हैं वो हीट को सोखते हैं, तो वाइट कलर के क्लॉथ्स सबसे अच्छे रहते हैं। ऐसी अवस्था में वो आपको सूदिंग भी देते हैं और आपको गर्मी का एहसास भी कम करते हैं। दूसरा, जब कभी बाहर निकले तो सिर के ऊपर या फिर मुँह, चेहरे पे भी अच्छी मात्रा जो सॉफ्ट कपड़ा होता है उसको ढक के निकलें। तीसरा, पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें। पानी के साथ साथ नमकीन पदार्थों का भी सेवन करना आवश्यक है, जिसमें फ्रूट जूस भी शामिल है, जिसमें छाछ भी शामिल है, कैरी का पना भी शामिल है
और नींबू पानी भी शामिल है। इस मौसम में थोड़ा डाइट के ऊपर भी कुछ तरह का कंट्रोल या किसी तरह डाइट के कंट्रोल में इसमें जो बहुत ज़्यादा तरल पदार्थ होते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाला, मिर्ची मसाला और तेलीय पदार्थ होते हैं, उसके खाने से हमें बचना चाहिए और सादा खाना लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्लैंड फूड जो बोलते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहता है।